आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 18 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या करा है, कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बी अ रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अपने पास कोई पॉलिनोमियल जिसके अपने पास डिग्री 3 है, विच वेनिस एट एक्स इक्वल टू -3। वेनिस मतलब क्या होता है कि जीरो, एक्स इक्वल टू -3 पे अपने पास ये जो पी ऑफ एक्स है ना वो जीरो के बराबर है। पी ऑफ एक्स हैव द लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 1 एंड लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू -1 पे अपने पास लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा देता है। अब अपने पास इसका वैल्यू अपने पास 18 के बराबर दे रखा है, ठीक है। देन द सम ऑफ द ऑल कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, यानी पी ऑफ एक्स के सारे कोफिशिएंट का सम बताने। यानी अपने पास क्वेश्चन में डायरेक्ट ये क्या कह रहा है कि पी ऑफ एक्स पहले निकालो बेटा, उसके बाद कुछ ही काम चलेगा। तो चलिए सबसे पहले अपने पास पी ऑफ एक्स जो ये माना पी ऑफ एक्स इक्वल टू लो सर ये एक्स क्यूब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस टाइम्स बी एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स सी एक्स प्लस टाइम्स डी। लो हम मान लिए, इसके बल्ले बल्ले हो गए, ऐसा नहीं मानना है बराबर। तो पी ऑफ एक्स मानना क्या है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप गौर से देखते हो तो पी ऑफ एक्स के लोकल मिनिमा अपने पास एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है और लोकल मैक्सिमा एक्स इक्वल टू -1 दे रखा है। यानी आपने के पास पी डैश एक्स के अपने पास जीरोस दे रखे हैं 1 और -1, यानी पी डैश एक्स के जब जीरोस 1 और -1 है यानी इसके अपने के पास फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो ए अपने के पास कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, x -1 इनके एक फैक्टर हो जाएंगे और x + 1 इनके एक फैक्टर हो जाएंगे। हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। थोड़े से सॉल्व कीजिएगा तो पी डैश एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 के बराबर। हाँ या ना। अब अपने पास पी डैश से पी ऑफ एक्स निकालने के लिए कैसे करें, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन। तो जैसे अपने पास पी ऑफ एक्स इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास a इंटू एक्स क्यू अपॉन में 3 के बराबर, और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स एक्स के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यानी अपने पास पी ऑफ एक्स इसके बराबर आ गया। जब अपने पास पी ऑफ एक्स इसके बराबर आ गया, लेकिन क्वेश्चन में अपने पास क्या करा है, ये वैनिस है कहां पर, एट एक्स इक्वल टू -3। तो पी ऑफ -3 अपने पास किस बराबर जाएंगे, 0 के बराबर। जैसे अपने पास इसको 0 के बराबर करेंगे तो ए और सी के बीच के अपने पास रिलेशन आ जाएंगे। कैसे, तो 3 × 9 = 27, तो ये आ गया अपने पास ए इंटू माइनस टाइम्स 9 और प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया अपने पास, सॉरी प्लस टाइम्स सी इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया 6c, लेकिन माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स c इक्वल टू 0 के बराबर। यानी अपने पास c इक्वल टू आ गया अपने पास 6a के बराबर। यहाँ से अपने पास 6c नहीं होंगे, या अपने पास 6a होंगे ना, 6a माइनस टाइम्स 6a और प्लस टाइम्स अपने पास c इक्वल टू 0 के बराबर। यानी c का जो वैल्यू आ जाएगा अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, 6a के बराबर। तो c इक्वल टू आ गया अपने पास 6a के बराबर। जब c इक्वल टू 6a के बराबर आ गया और अपने पास एक और रिलेशन चाहिए, तो दूसरे रिलेशन अपने पास यहाँ से आ जाएंगे। कैसे आएंगे, तो यहाँ से अपने पास क्या, इसको जैसे इंटीग्रेट किए तो ये अपने पास क्या किए, इसी को तो इंटीग्रेट किए। जब इसको इंटीग्रेट किए तो इंटीग्रेशन -1 से लेकर के बजाय हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटीग्रेशन -1 से लेकर के 1 तक पी ऑफ एक्स dx किसके बराबर हो गया, तो अपने पास 18 के बराबर दे रखा है। पी ऑफ एक्स dx इंटीग्रेट, ये अपने पास क्या किया इंटीग्रेशन, इसका जैसे इंटीग्रेट कीजिएगा तो यह इंटू एक्स क्यू अपॉन में 3 माइनस टाइम्स एक्स और प्लस टाइम्स सी के बराबर, और सी की जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। चलिए रहने दीजिए अभी, इंटीग्रेशन -1 से लेकर के अपने पास 1 इक्वल टू 18 के बराबर। इससे अपने पास ए और सी में एक रिलेशन आ जाएगा। तो ए इंटू अपने पास किस आ जाएंगे, एक्स की पावर 4 और अपॉन में 12 माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 के बराबर और प्लस टाइम्स सी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आ गया -1 से लेकर 1 इक्वल टू 18 के बराबर। अपर लिमिट डाली, जैसे ही 1 डालेंगे तो ये आ गया अपने पास ए इंटू 1/12, ए इंटू 1/12 और माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स सी एक्स के बराबर। हाँ या ना, प्लस टाइम्स सी के बराबर। ये अपर लिमिट डालने के बाद आया माइनस टाइम्स लोअर लिमिट डालिए। जैसे अपने पास लोअर लिमिट अपने पास किसके बराबर है, तो -1 के बराबर। जैसे ही -1 डालेंगे ये आ गया अपने पास ए इंटू 1/12 के बराबर, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स, इसको अपने पास बिग ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। और ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स सी एक्स के बराबर, सी माइनस टाइम्स सी एक्स यानी सी के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 18 के बराबर। जो सब कट रहा है उसको काट दीजिए, थोड़े बहुत आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो अगर आप गौर से देखते हो तो ये और ये वाले तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी 2c इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, 18 के बराबर। यानी c इक्वल टू आ गया अपने पास 9 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिए तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस टाइम, और जैसे ही माइनस अंदर ले जाएगा तो ये प्लस। तो c इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, 9 के बराबर। c इक्वल टू 9 के बराबर आ गया, तो अपने पास c आ गया 9 के बराबर, तो a आ जाएंगे अपने पास किसके बराबर, तो बताइए a इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, तो 9/6 के बराबर। 9/6 अपने पास आ जाएंगे 3/2 के बराबर। a इक्वल टू आ गया 3/2, लेकिन अपने पास पी ऑफ एक्स है क्या, तो यही तो अपने पास पी ऑफ एक्स है। तो यहाँ से अपने पास पी ऑफ एक्स बताइए किसके बराबर हो जाएंगे, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू है अपने पास a इंटू
एक्स क्यू अपॉन 3 के बराबर माइनस टाइम्स एक्स के बराबर प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने के पास ए एक्स क्यू और अपॉन में 3 के बराबर माइनस टाइम्स ए एक्स और प्लस टाइम्स सी के बराबर। अब अपने पास ए और सी का वैल्यू चिपकाती जाइए। तो ए अपने पास किस बराबर आ गया था, तो 3/2 के बराबर। तो ये आ गया अपने के पास 3/2, तो ये आ गया अपने के पास 3x³ और अपॉन में आ गया अपने के पास 6 के बराबर माइनस टाइम्स यहाँ से ए आ गया अपने के पास 3/2 x के बराबर और प्लस टाइम्स सी अपने के पास किस बराबर आया था, तो सी आ गया अपने के पास 9 के बराबर। तो सी इक्वल टू आ गया अपने के पास 9 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो इसको अपने के सॉल्व किया तो ये आ गया x³ अपॉन में अपने के पास 2 के बराबर माइनस टाइम्स 3x/2 के बराबर प्लस टाइम्स 9 के बराबर। ये आ गया अपने के पास p ऑफ x आ गया। क्या आ गया अपने के पास, p ऑफ x। जब अपने के पास p ऑफ x आ गया तो इनके सारे के कोफिशिएंट का सम बताने हैं, ठीक है। तो सारे के कोफिशिएंट का जब सम बताएंगे तो अपने के सम किसके बराबर हो जाएंगे, सम इक्वल टू आ गया अपने के पास 1/2 माइनस टाइम्स 3/2 माइनस टाइम्स 3/2 और प्लस टाइम्स 9 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करिए तो यहाँ से सॉल्व किया तो अपने के पास 2 तो एलसीएम आ गया 1 - 3 और प्लस टाइम्स 18 यहाँ से अपने के पास किस पे आ जाएंगे, तो 18 3 में से एक जाए, 3 में से अपने के पास एक जाएगा तो 2 बचेंगे, 16 अपॉन 2 इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर, 8 के बराबर। तो फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएगा अपने पास किस पर आ जाएंगे, 8 के बराबर। अब देखिए 8 अपने पास कौन सा ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन नहीं इंटीजर टाइप क्वेश्चन से, तो यहाँ से अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे अपने पास किस पर आ जाएंगे, 8 के बराबर। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 18 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन इसे कह सकते थे। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।